नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों, टारगेट एसएससी जीडी 2021 वादा करो हम जीत कर रहेंगे। हिंदी मैराथन टॉप 100 प्रश्न एसएससी जीडी की जिन्हें आग लगी है, जो जरूर इस क्वेश्चन को देखें। 100% इस बार सिलेक्शन होकर रहेगा। तो जुनून हिंदी, जुनून जुनून होना चाहिए। हिंदी महामैराथन प्रैक्टिस टॉप 100 क्वेश्चन मैं डेली लेकर आ रहा हूँ, आप लोगों के लिए देखना ना भूला करें। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, इसका आंसर फटाफट हम लोगों को देना है। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा, इस वाक्य में वह क्या है? दोस्तों, जो वह है एक सर्वनाम, और जो राम है एक है संज्ञा, और जो जा लिखा है वह एक है क्रिया। तो दोस्तों, मैं हर पॉइंट आपको बताते चलूँगा। अगर आप एसएससी जीडी 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अपने मित्रों तक जरूर वीडियो शेयर करें। अगर आप इसका पीडीएफ निःशुल्क प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और सर्च करिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, इसका आंसर फटाफट दीजिए। घर पर माँ है, वाक्य पर किस प्रकार का विभक्ति है? दोस्तों, पर का मतलब अधिकरण में पर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने कारक पढ़ा है तो आपने देखते ही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लड़का दौड़ता है, वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण? दोस्तों, लड़का जो है, लड़का एक जातवाचक संज्ञा का उदाहरण। अगर लड़का का नाम दिया जाता, दोस्तों अगर लड़का का नाम दिया जाता तब हो जाता व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ पर जातवाचक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो अपने मित्र तक जरूर शेयर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? फटाफट आपको आंसर देना है। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण दोस्तों देखते ही आपको पता चल गया होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, या जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो सो में कौन सा सर्वनाम है? जो सो में कौन सा सर्वनाम? तो जो और सो, जहां पर, जहां तहां, जो सो, ऐसा आ जाए तो आप आंख मूंद मारिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, बताना है कि बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, तो कौन सा कारक है? किसको मारा? कर्ता ने, कर्म को, करण से। दोस्तों, यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों कर्ता कारक, क्योंकि करने वाला जो है बाबा है, यहाँ पर ने जो लगता है कर्ता ने। तो जो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़िए और सर्च करिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, तो और आपको वहाँ पर निःशुल्क पीडीएफ मिलेगी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पेड़ से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक है? आपको फटाफट आंसर बताना। दोस्तों, जब कोई वस्तु कहीं से गिरे तो उसका मतलब अपादान होना। अपादान मतलब अगर ये पेड़ लगा है और पेड़ पर पत्ते लगे हैं दोस्त, और वहां से पत्ते गिरते हैं तो अलग होते हैं, और जब अलग होते हैं तो अपादान कारक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मरणासन में कौन सा समास? इसका आंसर आपको फटाफट देना। तो दोस्तों, मरण में आसन, दोस्तों यहाँ पर एक तत्पुरुष का लग रहा है, तत्पुरुष से, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस शब्द में वृद्धि संधि है? दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जहां पर ऊपर बड़ा मात्रा चल जाए वह सदैव वृद्धि संधि कहलाती है। तो देखते ही आपको पता चल गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों, मैं तेजी से करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे 100 क्वेश्चन करवाना है और 30 मिनट के अंदर करवाना है। अब मुझे टाइम पास नहीं करना। दोस्तों, अगर आपको इस चैनल पर अच्छी से अच्छी कंटेंट, आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। दोस्तों, 2021 टारगेट एसएससी जीडी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आपको फटाफट देना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर फटाफट बताइए। तो चलिए, भाषा का निर्माण इनमें संयोग से होता है। तो भाषा का निर्माण किसके संयोग से होता है? दोस्तों, विचार, शब्द, ध्वनि, वाक्य। तो देखते ही आपको पता चल गया होगा कि जो भाषा का निर्माण होता है वह ध्वनि चिन्ह के संयोग से होता है। अगर ध्वनि ही नहीं रहेगा तो फिर भाषा के निर्माण कैसे करोगे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। किस कारक में से विभक्ति का, किस कारक में से विभक्ति लगती है? आपको पता होगा, करण से, संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से, तो से लगता है करण में, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो मैं आपको बार बार बताता हूँ, हमारे टेलीग्राम पर जुड़े और सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर।
आपको तुरंत एक मिलेगा लोगो हमारा एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर का। वहाँ पर जाकर आप निःशुल्क टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और निःशुल्क PDF प्राप्त कर सकते हैं। ए रामेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? दोस्तों मैं आपको एक चिन्ह मैंने बताया कि अगर कहीं पर ये चिन्ह हो तो आप आंख मूंद कर मारिए संबोधन, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो इसका आंसर फटाफट देना है। संस्कृत में अकारांत शब्द होते हैं, तो अकारांत शब्द क्या होते हैं दोस्तों? अगर संस्कृत में अकारांत शब्द लगे हैं तो वैष्णदेव स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साकार में उपसर्ग, दोस्तों साकार में उपसर्ग क्या है तो देखते ही पता चल गया होगा। सा जो है सा एक उपसर्ग है, प्लस कार एक शब्द है, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट होगा। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? तो चिड़िया का जो बहुवचन होता है दोस्तों वह होता है चिड़िया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी को किन ध्वनियों का लोप हो गया? पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया? द्वित्व, यकल, मूल, संयुक्त। तो आपको खटाखट फटाफट इसका आंसर देना है। दोस्तों मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी पर द्वित्व जो भाषा है इसका लोप हो चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ? आपको बताना दोस्तों। देवनागरी, नेपाली, मराठी, इसी सभी का जो हुआ विकास वह किसका हुआ है? हम केवल यहाँ पर बात करें देवनागरी लिपि, तो देवनागरी लिपि का जो हुआ है वह हुआ ब्राह्मी लिपि से, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ? तो दोस्तों आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास ऑप्शन नंबर ये भी दोस्तों, जो कि सौर सोनी भाषा में हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक, आधुनिक भारतीय भाषाओं का अप्रभंश, सॉरी दोस्तों अप्रभंश से हुआ है, क्योंकि सौर सेनी के ही अंडर में अप्रभंश आता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट इसका आंसर दीजिए जो कि आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन से भाषा का अंग नहीं है? दोस्तों ध्वनि, शब्द, वाक्य, लेख। अब ये बताइए भाषा में आपको ध्वनि की, शब्द की, वाक्य की तो आवश्यकता पड़ती है, लेख की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब तक भाषा नहीं बनेगी तब तक आप लेख कैसे करोगे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने, दोस्तों आज लास्ट नहीं, आज का दोस्तों ये 20वां क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो दोस्तों देखते ही पता चल गया होगा, 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। मैंने दोस्तों 20 के 5 प्रैक्टिस सेट इसमें डाले हैं। 100 क्वेश्चन करने के बाद आप नीचे कमेंट में बताएं आपको अपने 100 में कितने प्रश्न हल किए। दोस्तों अगर आप 100 में 80 कर रहे हो तो मान जाऊंगा कि आप पढ़ रहे हैं, अदरवाइज तो सिर्फ टाइम पास। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, दोस्तों बताना है वह कौन सा वाक्य जिसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम, जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। दोस्तों अगर बीच में जो जिसे जुड़ जाए तो आपको याद रखना है मिश्रा जी ट्रिक, जिसमें अगर आ जाए तो वहाँ मिश्र वाक्य होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाक्य के घटक होते हैं, तो वाक्य के जो घटक होते हैं दोस्तों वो 2 होते हैं, एक होते हैं उद्देश्य और एक होते हैं विधेय, जो अंग्रेजी में पढ़ा होगा आपने, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा, जिस जहां पर और का प्रयोग कर दिया जाए वह सदैव संयुक्त वाचक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने ये रहा, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों मिश्र वाक्य जहां पर जो, मैं आपको बता दूं, जो जुड़ता है, की जुड़ता है, ये सब वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़े और सर्च करिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। तो दोस्तों अल्प निर्देशक, पूर्ण विराम, लेकिन अवतरण एक चिन्ह नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इनमें से कौन सी विराम चिन्ह ऐसी है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा में नहीं लिया गया है? दोस्तों अंग्रेजी भाषा में जो नहीं लिया गया वह ऑप्शन नंबर डी, इस तरह का हिंदी में है लेकिन अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपके सामने वाक्य के अशुद्ध भाग को चयन करना। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगा।
दोस्तों राम के धनुष भंग करते ही बिल्कुल सही है, दूसरे राजाओं के सही है, लेकिन वक्ष पर सांप लौटने लगा ये थोड़ा सा गलत पॉइंट बनना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुम कक्षा में आते हो, साथ क्यों नहीं लाते हो, तो तुम्हारी पुस्तक, तो तुम्हारी, दोस्तों ये तो तुम्हारी क्या, ये तो बिल्कुल गलत निकला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी देखते ही आप बता देंगे कि यह अशुद्ध वाक्य में प्रयोग है। समुद्र मंथन करना का अर्थ है दोस्तों दृढ़ प्रतिज्ञा करना, कि उद्देश्य प्राप्त करना, कि कठोर परिश्रम करना, कि घोर तप करना। तो कठोर परिश्रम करना इज राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। विरोध करना के लिए सही मुहावरा ये बताइए। विरोध करना मतलब किसी के प्रति सिर उठाना, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी बिने न उबरे मोती मानुष चून। तो इसका दोस्तों इसमें लिखा है बिन पानी सब सून, इसका बताना है कौन सा अलंकार। तो जब जब इस तरह वाक्य आए जिसमें एक अर्थ में कई अर्थ निकले, एक शब्द में कई अर्थ निकले, उन्हें श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पर पानी का मतलब एक पानी का मतलब इज्जत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन, जुगुप्सा कौन सा रस का स्थायी भाव। तो दोस्तों जुगुप्सा में केवल अगर घृणा होता है इसके अस्थाई भाव में, और दोस्तों कभी कभी जुगुप्सा मतलब विभत्स, इसका अस्थाई भाव होता है विभत्स, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट इसका आंसर दो। तो दोस्तों देखिए आपके सामने, छंद की रचना किसके द्वारा होती है। स्वर के समायोजन से, गणों के समायोजन से, कि ध्वनियों के समायोजन से। तो दोस्तों करेक्ट आंसर गणों के समायोजन से। दोस्तों की स्वर के की ध्वनियों के, तो दोस्तों जब जब छंद की रचना हुई है तो स्वर के समायोजन से हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये सही है। दोस्तों आपको मैं बता दूं स्वर इसमें कैसे गिना जाता है, मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं, आपको खुद पता होगा। अगर नहीं पता तो कमेंट में बताना, एक इसके लिए स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है। तो देखते ही आपको पता चल गया होगा कि सूरदास भ्रमर गीत के रचयिता हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा कौन सा है। तो देखते ही दोस्तों आप ये बताएं कि अंगूर एक होता है, नहीं भैया कई अंगूर होता है, तो इसलिए समूहवाचक जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़। शब्द बताइए दोस्तों, प्राण प्रिय का सही समानार्थी शब्द क्या है। तो प्राण प्रिय का सही समानार्थी जो शब्द है वह होता है पत्नी या अर्धांगिनी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। इसका बताना इसके कौन रचनाकार हैं। तो दोस्तों इसके रचनाकार हैं आपके सामने सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मारुत का पर्यायवाची बताइए दोस्तों। मारुति किसको कहा जाता था, मारुति किसे कहा जाता था। तो आपको पता है हनुमान जी को, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वायु होगा, जो कि करेक्ट है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है। तो इनके रचयिता जो हैं दोस्तों वह हैं निराला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ये आए वो आओ कौन सा स्वर है। तो दोस्तों ये आए वो आओ एक संयुक्त स्वर कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर आपको देना होगा। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो देखते ही दोस्तों पता चल गया, भुलावा, दिखावा, चढ़ावा, लेकिन लावा में नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। तो दोस्तों अनुवाद में, वाद तो अलग हो गया, लेकिन अनु है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है आपको बताना है। दोस्तों हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 42, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, फटाफट इसका आंसर दीजिए।
दोस्तों कृदंत क्रिया किन शब्दों से बनता है? तो दोस्तों कृदंत क्रिया जो बनता है वह क्रिया से बनता है। कृदंत प्रत्यय कभी भी पूछा जाए तो वह क्रिया से बनता है। अगर दोस्तों कृदंत प्रत्यय पूछा जाए तो वह सदैव क्रिया से बनता है। सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। दोस्तों बहुत लोग गलती करके आनी बोल देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा। दो अथवा दो अधिक से शब्दों से मिलकर बने। दोस्तों जब शब्दों से मिलकर बनता है तो उन्हें हम समास कहते हैं। जब वर्णों से मिलकर बनता है तब उन्हें हम संधि कहते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखकर चलना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को हम कहते हैं समास। टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जब दो अक्षरों का मेल होता है तो उन्हें हम कहते हैं संधि। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, फटाफट इसका आंसर। तो दोस्तों आंसर तो दिख गया। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कर्मधारय है। तो दोस्तों कर्मधारय जहां पर नीलोत्पलम दिखे आप आंख मूंद कर मार दीजिए कि यह कर्मधारय। चक्रपाण तो साफ साफ दिख रहा है बहुब्रीहि, क्योंकि चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात कौन, भगवान विष्णु। और माता पिता तो द्वंद्व दिख रहा है। चतुर्युगम जो दोस्तों है नीचे वाला तो दिगु दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोस्तों ये अप्रधान होते हैं तो इसका तीसरा पद जो विशेष होता है उन्हें हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, दीनानाथ में कौन सा समास है? दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, दीनानाथ दोस्तों जहां पर विशेषता बताया जाए वहां सदैव कर्मधारय समास होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दसमुख में कौन सा समास? गलती करके बच्चे मार देंगे दिगु। मैं मान रहा हूं कि आपका दिगु सही है, लेकिन अगर बहुब्रीहि नहीं दिया जाता तो फिर तब आप दिगु को मारते हैं, क्योंकि दसमुख है अर्थात एक विशेष अर्थ निकलता है। किसके था दसमुख? तो रावण के। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसमें सही सामासिक पद है? तो दोस्तों पहले तो आप देखिए ये गलत लिखा है, मंत्रिपरिषद गलत है और दिवारात्रि गलत है। तो सामासिक पद निकलेगा त्रिलोकी, जो तीन लोकों के हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में देश के लिए प्रेम क्या जुड़ा? तत्पुरुष, क्योंकि कारक जुड़ गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पंचवटी में कौन सा समास? दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखो, पांचवटी, पहला चीज तो इसमें देखो ध्यान से, दिगु दिया नहीं गया तो हम स्पेशल देंगे नाम बहुब्रीहि को। अगर दिगु समास दिया होता तो हम उन्हें मारते। अगला क्वेश्चन आपके सामने, युधिष्ठिर में कौन सा समास? युद्ध में जो हो स्थिर, युद्ध में जो हो स्थिर। तो इसका करेक्ट आंसर युद्ध में जो हो स्थिर उन्हें कहते हैं युधिष्ठिर, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, फटाफट आंसर इसका देखो। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो दोस्तों देखते ही आपको पता चल गया होगा कि जलज जो है एक रूढ़ शब्द है, जो कि ऑप्शन नंबर, दोस्तों इसमें थोड़ी सी गलती मुझे दिख रही है। जलज में भी अर्थ नहीं निकलने, क्यों दोस्तों, जल प्लस अज इसमें निकल रहा है। सॉरी दोस्तों वैभव में निकलता है कि नहीं निकलता है? वैभव में वय प्लस वैभ। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन अगर पंकज पूछा जाए तो यह है एक योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा शब्द देशज है? तो देखते ही आपको पता चल गया, बताने की जरूरत भी नहीं है। लोटा जो है एक देशज शब्द है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। स्वतंत्र सत्ता धारण न करके शब्द का, जो साधारण ना करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं यौगिक शब्द। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? दोस्तों अनुकरणात्मक उन्हें कहते हैं, जैसे मिमियाना, फड़फड़ाना, हिनहिनाना तो है अनुकरणात्मक, लेकिन झुठलाना ये कौन सा शब्द है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। मृगनयनी, मृगनयनी तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना होगा। तो दोस्तों मृग के समान नयन, जहाँ पर थोड़ी सी भी बहुत विशेषता बता दी जाए
सदैव कर्मधारय समास कहलाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, उ के उच्चारण स्थान। तो उ के उच्चारण स्थान दोस्तों, उ जब आप बोलते हैं तो कहाँ से बोलते हैं? आप देखते ही पता चल गया, ओष्ठ की ओंठ। तो जब आप बोले हैं तो अपना ओंठ जरूर खोलते हैं। अगर ओंठ नहीं दिया होता तो फिर हम ओष्ठ मारते, लेकिन ओंठ दे दिया गया तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको तुरंत देना है। तो दोस्तों मात्राएं जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ, प्लुत और हास्य। दीर्घ, प्लुत और हास्य। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 और स्वरों की संख्या 11 और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। सब पॉइंट आपको याद रखना। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, हास्य व्यंजनों के हास्य की स्वर की संख्या 4। दोस्तों ये हर पॉइंट आपको याद करके चलना होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, का वर्ग बताइए। दोस्तों का, खा, गा, घा से जो स्टार्ट होता है उन्हें हम कंठ कहते हैं, और ता, था, दा, धा से स्टार्ट होता है जो हमें दंत कहते हैं, और टा, ठा, डा, ढा से जो स्टार्ट होता है उन्हें मूर्धा कहते हैं। जो पा, फा, बा, भा से स्टार्ट होता है उन्हें उष्ट कहते हैं। तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि का, खा से स्टार्ट हो रहा है तो का जो है वह कंठ कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। दोस्तों थोड़ी सी गलती यहाँ पर दे दी गई है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये ही सही होगा, कंठ। पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों पा वर्ग का उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो टा का मैंने बताया, जो कि है मूर्धन, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। अगला प्रश्न आपके सामने, चा वर्ग का उच्चारण स्थान। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान देखते ही मैं आपको बता दूंगा, ताल। दोस्तों मैं इसलिए जल्दी करवा रहा हूँ, मुझे टाइम पास नहीं करना। 30 मिनट में 100 क्वेश्चन करवाना है, इसलिए मैं तेजी से करवा रहा हूँ कि 30 मिनट के अंदर अंदर आपका भी टाइम पास ना हो और प्रैक्टिस भी 100 कर जाएं। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण है? तो दोस्तों आपको देखते ही पता चल गया होगा, कुल, और कुल से होता है कुलीन, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपके सामने है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो दोस्तों नियमित, नियम सही बना है। अपमान बना है, वार्षिक बना है, क्योंकि वर्ष से वार्षिक होता है, लेकिन अपमानित करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों कोई भी टॉपिक अगर आपको, अगर दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा, अच्छा विशेषण नहीं है दोस्तों, विशेषण नहीं है तो अपमान ही सही होगा। अपमान पूछा गया, विशेषण नहीं है, तो नहीं है तो फिर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ है? सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। तो देखते ही आपको पता चल गया होगा कि कौन सा है, वह है दोस्तों तेरा। अगर तुम होता तो फिर सर्वनाम होता, लेकिन तेरा लिखा इसलिए यह विशेषण है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? दोस्तों क्रिया मतलब कमाना दोस्तों, तो कमाऊ लिखा है, तो करेक्ट आंसर फिर हो क्या गया दोस्तों? लेकिन यहाँ पर पूछा गया यार कई क्रिया से हमें बना दिख रहा है, पढ़ना, पठित, समझना, नहीं तो चालू। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपके सामने। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इस तीन में से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों पुल्लिंग से काला होता है, और काला का क्या कर दिया गया, काली, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल इजी सवाल। इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? तो देखते ही आपको पता चल गया होगा, लाल फूल कैसा विशेषता है, गुण की अपना दिखा रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं वह होते हैं 3 प्रकार के, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी सही होगा। दोस्तों मैं तेज़ी से करवा रहा हूँ, अगर आप जल्दी जल्दी अगर सॉल्व नहीं करना चाहते हैं और आराम से करना चाहते हैं तो आपको कमेंट में बताएं, आसानी से पूरा करवाया जाएगा। कुछ बच्चों को तंगी होने लगती है, वो बोल रहे हैं तेज़ करवा रहे हो, कुछ बोल रहे हैं स्लो करवा लो, इसलिए मैं दोस्तों तेज़ी से करवा रहा हूँ कि आपका टाइम भी बचे और आप 100 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर पार हो जाएं। तो चलिए प्रयोग के दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों प्रयोग के दृष्टि से अगर पूछा जाए तो विशेषण के केवल 2 भेद होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दांत का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? दंत। तो उच्चारण स्थान क्या होता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा नाक, जो कि दोस्तों दांत
आ जो आता है आ वह नाक से बोला जाता है, तो करेक्ट आंसर नाक सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो दोस्तों देखते ही हिंदी में जो वर्ण होते हैं वह 52 होते हैं। अगर व्यंजन पूछा जाए तो 33 होते हैं। अगर दोस्तों स्वर पूछा जाए तो 11 होते हैं। 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो वा का उच्चारण स्थान जो है दोस्तों वह है कौन सा? दंतोष्ठ, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सा? दोस्तों का खा से जो स्टार्ट हो जाए उसमें का खा गा घा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, फटाफट आंसर दीजिए। झंझावत, दोस्तों झंझावत का मतलब क्या पर्यायवाची होगा? तो वह होगा तूफान, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से ताता का पर्यायवाची शब्द, दोस्तों ताता का पर्यायवाची शब्द होता है वह क्या होता है? सभी, क्योंकि ताका ताता हम दोस्तों पैरट को कहते हैं, सुग्गा को कहते हैं, सुक को कहते हैं, सुआ को कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चित्रक किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों चित्रक जो पर्यायवाची है वो देखते ही आपको पता चल गया कि वह है बाघ का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, इसका आंसर फटाफट दीजिए। वृत्ति किसकी पर्यायवाची है? तो वृत्ति जो है वह है जीविका की, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रति प्रभाकिट किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों प्रभाकिट जो होता है वह होता है किसका? जुगनू का। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, जितना भी मैं बोलूँ उतना कम है। इस बार ये पेपर में बन सकता है। प्रभाकिट हम जुगनू को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा बी। विपिन का पर्यायवाची, तो दोस्तों विपिन का पर्यायवाची होता है जंगल, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट इसका आंसर दीजिए जो कि आपके सामने है। खल का पर्यायवाची, तो खल का दुष्ट की, नीच की, पापी की, ये सभी। तो देखते ही आपको पता चल गया होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा या क्या होगा। तो खल मीन्स जो दोस्तों हम कहते हैं उन्हें दुष्ट को भी कहते हैं और नीच को भी कहते हैं। दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक, पापी जो थोड़ा दोस्तों पापी जो कह दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। धीवर किसका पर्यायवाची है? तो धीवर जो पर्यायवाची है दोस्तों वह केवट का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, धीवर केवट, धीवर केवट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी में भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? दोस्तों हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो करेक्ट आंसर 14 सितंबर 1949, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, मनोज किसका पर्यायवाची है? दोस्तों मनोज हम कहते हैं कामदेव को। किसे कहते हैं? कामदेव भगवान को, जो कि करेक्ट आंसर आपके सामने सही होगा ये। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। उत्कंठा का पर्यायवाची है दोस्तों लालसा, लालसा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आख्यान का पर्यायवाची क्या होगा? तो आख्यान का पर्यायवाची होता है वृत्तांत, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या मात्र 18 है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गोपाल में कौन सा समास है? तो दोस्तों देखते ही आपको पता चल गया हो कि गोपाल किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को एक विशेष अर्थ निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शांति दूत में कौन सा समास है? शांति के दूत, दोस्तों इसमें के लग गया, तत्पुरुष लग गया, इसका अधिकरण लग गया। तो करेक्ट आंसर कर्ता ने कर्म के। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा बहुत में कौन सा समास? थोड़ा बहुत, दोस्तों एक दूसरे का अपोजिट अगर कभी भी हो तो उसका करेक्ट आंसर सदैव द्वंद्व कहलाता है। माता पिता, थोड़ा बहुत, और कुछ भी इस तरह हो, लंबा और फिर छोटा या बड़ा छोटा। तो इस करेक्ट आंसर इसका काला सफ़ेद सभी द्वंद्व कहलाएंगे। अजातु शत्रु, जो कभी अपने शत्रु से ना हारा हो उन्हें हम कहते हैं अजातु शत्रु। एक बहुब्रीहि समास बन गया, एक विशेष अर्थ निकल आया। दुर्भिक्ष में कौन सा समास है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका होगा बहुब्रीहि। एक पॉइंट याद रखना, जो
संस्कृत के टप अक्षर होते हैं वह अधिकतर बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। ये भी ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए आज के लास्ट 2 क्वेश्चन पर चलते हैं। भूखा प्यासा भी कौन सा समास होगा? वह होगा द्वंद्व, जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहा आज का लास्ट प्रश्न। हिंदी भाषा में कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया? इसका आंसर फटाफट दीजिए। और यह क्वेश्चन आज की बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। हम आपसे यही निवेदन करना चाहेंगे, अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़कर सर्च करें एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर और निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त करें। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें मित्र, और सब्सक्राइब अगर तक नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मानक हिंदी को हम खड़ी बोली कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।